आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजू सिंह आज फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सो गाइस, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आशा करता हूँ जिस जुनून के साथ आप पढ़ रहे हैं बस उसी जुनून के साथ पढ़ते रहिए और बहुत ही जल्द आप कामयाबी के मंजिल तक पहुंचेंगे। और जो आप लोगों ने सपने सजाए हैं उन सपनों के लिए टूटने ना दें, ताकि आप अपने सपनों के लिए साकार कर पाए। और मेहनत से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। कि देखिए भैया, जब तक बच्चों मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, मन में सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिकल करने से ही होगा। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक बच्चों कुछ नहीं होने वाला है। तो बच्चों, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं बात करूंगा क्वेश्चन की। तो आइए बच्चों, कल मैंने जो टाइप दिया था उस टाइप के मैंने कल आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन दे दिए थे। आज उसी के बाद वाले क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है यदि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने कल क्या कहा था? कल मैंने कहा था जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात कर रहा हो और यहाँ पर वस्तुओं की जब बात कर रहा हो तो क्रय मूल्य देखिए क्या करते हैं। जैसे उसने कहा है 25 कुर्सियों की लागत मूल्य मतलब सीपी 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या कहा था? देखो, सीपी के सामने सीपी का मान है और एसपी के सामने एसपी का मान है। मतलब यहाँ पर आप लिख के भी दिखा सकते हैं इस तरह से कि क्रय मूल्य कितना है? 30 है और विक्रय मूल्य कितना है? 25 है। तो आपको देखिए, जब वस्तुओं की बात कर रहा है तब क्रय मूल्य के सामने वाला मूल्य क्रय मूल्य का हो जाएगा और विक्रय मूल्य के सामने वाला मूल्य विक्रय मूल्य का हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य 30, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ पर कह सकते हो आप सभी लोग, अगर किसी वस्तु के लिए आपने कितने रुपए में? 30 रुपए में क्या किया है? 30 रुपए में अगर आप लोगों ने खरीदा है और 25 रुपए में अगर आप लोगों ने बेचा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है? देखो, 30 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में क्या किया? खरीदा आपने, 25 रुपए में बेचा है। तो अब सोचने वाली बात है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है? 5 रुपए का हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है प्रतिशत लॉस क्या होगा? प्रतिशत लॉस बराबर, देखो 5 रुपए का जो लॉस हुआ है वो किस पर हुआ है? 30 पर हुआ है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? गुणा 100 से करेंगे। तो देखिए, 0 से 0 कट हो गया, कितना हुआ? 5 और 10 की गुणा करोगे तो 50 हो गया। 50 के लिए अगर आप 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 3 एक 3 होता है, 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18 होता है यानी कि 16। और यहाँ से बचा कितना? 2 बटे, जिससे भाग देते हैं बटे में लिखा जाता है। 16 से 2/3 प्रतिशत का लॉस हुआ। तो बच्चों, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप आराम से सेकंडों में कर सकते हैं यदि आप सही से पढ़ रहे हैं तो बच्चों, जब तक पढ़ाई सही से नहीं करेंगे तब तक आप कामयाबी भी नहीं पा सकते। तब तक आप वर्दी के सपने देख रहे हैं या लेखपाली के सपने देख रहे हैं, सारे सपने बेकार हैं। सपने देख रहे हो तो बच्चों मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। तो आइए बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 12 यानी कि 12 नंबर। तो आइए बच्चों, क्या करना है आपके लिए? अगर चाहो तो आप करके देख सकते हैं और मुझे लगता है, आशा करता हूं कि आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों के लिए कर पाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिए थे और आज भी मैं इसीलिए आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, क्योंकि आप क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरह से समझ पाए। उसी टाइप के लिए मैंने उठाया था जो कल मैंने आपके लिए कराया है। कल जो क्वेश्चन कराए हैं सेम वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बस थोड़ा सा परिवर्तन है और इनके लिए आप सेकंड में कर पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन के लिए आराम से बना पाए होंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का
कितनी वस्तुओं का? 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं के? 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? बराबर। तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, लगातार करते हैं। एसपी क्या हो गया? 50, सीपी कितना हो गया? 40, यानी कि सीपी कितना है आपका? 40 है। और बच्चों एसपी कितना है? एसपी आपका 50 है। मतलब समझ सकते हैं आप, यानी 40 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में बेचा, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर कितना लाभ हुआ? 10 रुपए का। किस पर? 40 पर। ये तो सभी जानते हैं कि लाभ हो या हानि हो किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। गुणा 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना होता है। 0 से 0 कट हो जाएगा बच्चों। 4 दूनी 8 होता है, 2 बचा 20 हो गए, 4 पंजे 20 हो जाएगा। यानी कि 25% क्या हो गया आपके लिए? लाभ हो गया। यानी यहाँ पर लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है बच्चों 25%। तो आइए बच्चों, चाहे तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा एग्जामों में कि एग्जामों में क्या आता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो 100 में 100% आते हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम देने जाएं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेने चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो देखो बच्चों, हमेशा याद रखिए, जितना लाभ हो रहा है और उतनी ही हानि हो रही है। यहाँ पर क्या कहा गया? किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। कितना लाभ? जितना कि 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। जब लाभ और हानि बराबर हो रही हो तो आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है और कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए भैया हमारे निश्चित ही गलत करके आते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीका है। क्या है? जब लाभ और हानि बराबर हो रहा है, देखो 524 रुपए में बेचने पर, 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। कितने रुपए? 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो कुछ नहीं, दोनों मूल्यों को क्या करना है? लाभ इस पर होता है, जितना लाभ इस पर होता है उतनी इस पर हानि होती है। तो जब दोनों कंडीशन ये मिल जाए तो दोनों को जोड़ दो और बस 2 से भाग दे दो। जोड़ लीजिए, 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 4 और 5 कितना हुआ? 9 हुआ। बटे कितना है? 2 है। यानी कि 2 चौक 8 होता है। एक बचेगा यहाँ से बच्चों, तो यहाँ हो गया 17, 2 अट्ठे 16 हो गया। यहाँ से एक बचा, यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। यानी कितना है? 488 रुपए। 488 रुपए बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बच्चों मैं इसीलिए बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को करा रहा हूं कि ताकि आप लोगों से कभी भी भूल चूक ना हो और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सके। तो एक एक क्वेश्चन की कीमत होती है। जैसे कि बच्चे सोच बैठते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से कुछ नहीं भी होने वाला है। अरे भैया एक बूंद बूंद से ही तो बड़ा भरता है। ऐसे ही एक एक क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक एक करके ही 150 क्वेश्चन होंगे। अगर हमने सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सोच लिया शायद वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हम विफल होते हैं। ये हमारे दिमाग से बिल्कुल निकालना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उससे कठिन है या सरल है। जैसी भी परिस्थिति है उसका सामना हमें ही करना है। तो पढ़ते रहिए बच्चों मेहनत से। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 318 वस्तुएं हैं, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
212, कितना 212 वस्तुओं की क्रय मूल्य के 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बच्चों क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दो, मैंने वही बात, सीपी के सामने सीपी का मान, एसपी के सामने एसपी का मान, मतलब सीपी का मतलब क्रय मूल्य कितना है 318, एसपी कितना है, एसपी का मतलब हो गया बच्चों यानी 212। मतलब ये है, देखो बच्चों एक बात बता दूं, मैं आपकी ये सारी चीजें लिख करके दिखा रहा हूं केवल और केवल आपको समझाने के लिए। जब समझ में आ गया तो इतनी सारा कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर मारेंगे आप। तो देखिए ध्यान दीजिए, 318 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 212 रुपए में बेचा, तो यहाँ पर क्या हुआ लॉस। तो इसका मतलब प्रतिशत लॉस निकालना है। क्या निकालना है हमें, प्रतिशत लॉस क्या होगा, यानी कि हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है ये निकालना है। लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा कितना 1 बचेगा। 106 रुपए की हानि हुई है, किस पर हुई है 318 पर हुई है। गुणा क्या करेंगे 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना होता है। 106 और 106 तिया 318 हो जाता है, और 3 तिया 9 यानी कि 33 सही, यहां से कितना बचा 1 बटे कितना 3, 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 से 1/3 प्रतिशत का क्या होता है हमारे लिए हानि होती है। और यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। और गाइस बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आओ बच्चों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर होता है 16। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 16, यानी 16 नंबर क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितनी वस्तुओं का 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, सीपी का मान ये हुआ, एसपी का मान ये हुआ, यानी सीपी आपका x है और एसपी आपका कितना है बेटा, एसपी के सामने कितना 60। अब यहां पर कुछ और कह रहे हैं, यदि 20% का लाभ होता है, जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 20 का, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। अगर मान लीजिए अगर 100 है, क्रय मूल्य कितना है 100, तो 20 का लाभ हुआ। सुनिए, अगर 20 का लाभ होता है तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, जो विक्रय मूल्य आया है वो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य में लाभ जुड़ करके आया है। लाभ को घटा देंगे क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 60 में से अगर 20 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर ये आगे क्रय मूल्य 40 आ गया। अगर 40 में खरीदा है और 60 में बेचा है, 40 में खरीदा 60 में बेचा है, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर कितने का हुआ 20 का हुआ। 20 का हुआ किस पर हुआ 40 पर हुआ, गुणा कितना 100, 20 दूनी 40 होता है और 2 पंजे 10 होता है बच्चों, कितना हो गया 50 हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा, यानी x का मान हम बताएं तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या होगा 50 हो जाएगा। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन है, चाहे तो तरीका दूसरा लगा लेते हैं, कंडीशन दूसरी मतलब तरीका दूसरा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है 25 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं को बेचकर प्राप्त राजस्व के बराबर है। तो यहां पर एक काम करते हैं, काम ये करते हैं 25 सीपी और x क्या हो गया एसपी हो गया, ये क्या है बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, सही है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इन दोनों के लेन देन को लेकर, यानी x का मान ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में प्राप्त लाभ 25% है, जो लाभ है वो कितना है 25% है, यानी कि प्रॉफिट कितना है 25 है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अच्छा फिर उसके बाद में कह रहा है, अच्छा उसके बाद में आपको करना क्या है, यानी कि प्राप्त लाभ इतना है तो जो लाभ हुआ है यानी x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे,
आपको ये पता चल गया होगा। देखो सीपी कितना है हमारा, सीपी के सामने सीपी का मान एक्स है, और एसपी का मान कितना है हमारा, एसपी के सामने एसपी का मान हो गया यानी कि 25 हो गया। ठीक है, और 25% का लाभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात है, यानी कि विक्रय मूल्य में से, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से, देखो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। और लाभ किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। देखो बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लो आपने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी है, 20 रुपए में अगर खरीद रहे हैं, 30 रुपए में बेच रहे हैं और लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य 30 में से क्रय मूल्य 20 के लिए माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ किस पर होता है बच्चों, क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो बराबर क्या है, 25%, कितने प्रतिशत, 25। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 अगर 25 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 इधर जाएगा, गुणा में जाएगा, तो आपका वो 25 चौक 100 हो गया, माइनस 4x हो गया, x इधर जाएगा गुणा में, तो 1 में गुणा करेगा जाके x हो जाएगा। और देखिए माइनस का 4x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हमारा, 100 बचा। 5 यहाँ से इधर आएगा, बटे में आएगा, तो ऐसे कट कर दीजिए। 5 एक 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, यानी कि x का मान कितना हो गया, 20 हो जाता है। यही हमारा उत्तर हो जाता है। और ऑप्शन हमारा बच्चों तीसरा सही हो जाता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए आराम से कर सकते हैं, भागने की कोई जरूरत नहीं है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और बहुत ही अच्छे तरीके में आपके लिए दे रहा हूं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में आपके लिए दे रहा हूं, और ध्यान दीजिए, समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। इस क्वेश्चन में कहा गया है 56 कुर्सियां बेचने पर, यानी कितनी, 56 कुर्सियां बेचने पर, 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय के बराबर लाभ प्राप्त करता है, या लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ध्यान देंगे बच्चों, जब क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर देंगे। किसको, लाभ को माइनस कर देंगे, यानी कितना आ गया, 50 रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 50 रुपए में, क्रय मूल्य 50 आ गया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, 50 में खरीदा है, 6 का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करने पर क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना है, 6, और लाभ हुआ किस पर है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 50, प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 50 दूनी 100 होता है, और 6 दूनी 12% का लाभ होता है बच्चों। कितने प्रतिशत का लाभ होता है बच्चों, 12% का हमारे लिए लाभ होता है। तो आइए बच्चों, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 19 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने कितने बेची हैं, 17 गेंदें, 17 गेंदें तो बेची हैं। अब 17 बेची हैं और हमें क्या हुआ, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई, यानी यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो कितनी गेंदें बची हमारे पास, 12 गेंदें। टोटल गेंदें कितनी हैं, 12। ये है हमारे पास टोटल। अब पहले कितनी थी, 17 गेंदें थी, 17 में से 5 खराब हो गई, यानी कि 5 की हानि हो गई। जब 5 की हानि हो गई तो इसका मतलब गेंदें कितनी बची, 12। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, एक गेंद का सीपी, एक गेंद का सीपी निकालना है ना। टोटल कितने हैं, देखो 840 रुपए, 840 बटे कितना, 12,
यानी जो बचा हुआ है बस उससे ही तो भाग करना है। अब देखिए ये सारी चीजें लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं थी। जैसे कि आप समझ सकते थे कि हमारे पास 17 गेंदें थी, 5 खराब हो गई, 5 हमारी अगर खराब हो जाती है, 5 का लॉस हो जाता है, कुछ भी क्रयमूल्य के बराबर हानि हो जाती है, तो इसका मतलब गेंदें कितनी 12 का कीमत है। ये देखो एक गेंद का निकालेंगे, टोटल गेंदों से संख्याओं से इन पदों की संख्या से भाग दे देंगे, 12 सत्ते 84 यानी 70 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा 70 आ गया। यानी क्रयमूल्य कितना था 70 रुपए था और यही हमारा उत्तर हो गया बच्चों। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए ये समझ में आया होगा। इस टाइप के इतने ही क्वेश्चन मुझे कराने थे। अगर इन क्वेश्चनों के लिए आप लोगों ने सही से कर लिया और समझ लिया तो मुझे लगता है कि कभी भी भविष्य में इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे और कभी भी गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो गाइस मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा मन लगा के पढ़ते रहिए। मानता हूँ इस समय सर्दी का समय चल रहा है तो भर्तियां भी भरमार हैं आप लोगों के सामने, वैकेंसियां बहुत हैं आप लोगों के सामने। जो बच्चे बहाने बनाते रहते हैं कि 50,000 नहीं, पहले 50,000 थी कि इस बार इतनी है, तो बच्चे इसमें कोई बात नहीं है। हमारे लिए केवल एक पद चाहिए, ज्यादा पद की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी मेहनत करते रहिए और मेहनत के साथ मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर मेहनत की है तो फल निश्चित मिलेगा, उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। अब बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ दिनों के लिए जुनून पैदा करता है, जुनून पैदा करने के बाद 2 दिन के बाद जुनून को तोड़ देता है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाता है। तो देखिए बच्चों मैं कहता हूं जो भी चिंगारी हमारे दिल में लगी है उस चिंगारी के लिए हमेशा के लिए जलाए रखिए जब तक आप सक्षम ना हो जाए। देखिए बच्चों जीवन में क्या है, हम जितना भी ज्ञान ले लेते हैं, जितना भी सीख लेते हैं उतना कम है। उसके अलावा जितना भी सीखते रहेंगे जब तक जन्म से लेकर के मरण तक हमें क्या होता है, सीखना होता है। और जो भी सीखते हैं जन्म से लेकर मरण तक वो एक तुच्छ होता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई भी मेहनत से करते रहिए। और पढ़ाई मेहनत से करते करते आपको क्या सफलता मिलेगी 100 में 100%। ये ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोगों की जैसी मेहनत है वैसा ही फल निश्चित दिया जाए। और जो बच्चे हमारे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरा कहना है कि लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहली बात सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करके योगदान दें हमारे लिए। और भाई सबके लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।